नमस्कार, जय श्री राम। मेष राशि वालों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी अष्टो संजना शर्मा। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब आपके घर में गंगा बहने वाली है। कुछ ऐसी बड़ी घटना आपके जीवन में होने वाली है। यह बड़ा ही अविश्वसनीय होने वाला है जो अब यह एक घटना होगा। इसे देखकर आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा। कुछ ऐसा बड़ा आपके जीवन में होने वाला है, कुछ ऐसा परिवर्तन दिखाई देने वाला है जिस पर लोग भी अब आश्चर्य खाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो लोग आपके ऊपर अब तक हंसते थे, आपके ऊपर देखा जाए तो पीठ पीछे बहुत ही बुराइयां करते थे, जो आपके ऊपर उंगली उठाया करते थे, जो आपका मजाक उड़ाया करते थे, अब वे भी आपके लिए तालियां बजाते नजर आएंगे। कुछ ऐसा समय आपके जीवन का आ रहा है। जी हाँ, मेष राशि वालों, देखा जाए इन दिनों आप अपने जीवन में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। वो परेशानियां खत्म नहीं हो रही है। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। परिस्थितियां देखा जाए इन दिनों आपके पूरी तरह से विपरीत है, या फिर यह कहें कि समय आपके विरुद्ध खड़ा है। लेकिन अब जो समय आपके जीवन में आ रहा है, यह जो एक घटना आपके जीवन में होगा, इसके चलते आपका जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ, आपके घर में खुशियों की गंगा बहने लगेगी। कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है, लेकिन आपको यह दो सावधानी रखना होगा, नहीं तो इसका विपरीत परिणाम आपको मिलेगा। जी हाँ, मेष राशि वालों, अभी आप देखा जाए परेशान चल रहे हैं। यदि आपने एक हफ्ते में यह दो गलती कर दी तो आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जी हाँ, मेष राशि वालों, आप सही सुन रहे हैं। देखा जाए तब से आपके राशि में शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू हुआ है, तब से आपके जीवन में बहुत ही अजीबोगरीब परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जहां आपने कभी इन चीज़ों के बारे में सुना नहीं था, वह सब कुछ अब आपको देखना व सुनना पड़ रहा है। जी हाँ, मेष राशि वालों, देखा जाए शनि की जो प्रथम साढ़े साती का चरण शुरू हुआ है, तभी से आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा चमत्कार आपको दिखाई देगा जिन पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, मेष राशि वालों, कहते हैं कि भगवान सबका परीक्षा लेते हैं, उसके बाद फल देते हैं। तो यह समय आपके फल मिलने का ही है। जी हाँ, पिछले दिनों में अब तक आपने जितना भी परीक्षाएं दिया है, तो उनमें अब आपको फल मिलने वाला है। जी हाँ, मेष राशि वालों, बस आपको यह दो गलती करने से बचना चाहिए, तो इसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपके घर में गंगा बहेगी। जी हाँ, ऐसी गंगा बहेगी कि लोग भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लोगों का भी सपना होता है कि उनके घर में भी ऐसी गंगा बहे। जी हाँ, जो बहने वाली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके घर में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। जी हाँ, मेष राशि वालों, तो वो कौन सी चार खुशियां हैं जो अब मिलने वाली है, कौन से चार चमत्कार हैं जो अब आपके जीवन में होने वाले हैं, और वह कौन सी दो सावधानी है जो आपको अब बनाकर ही रखनी चाहिए यदि आप अपने घर में खुशियों की गंगा बहाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन एक हफ्ते के अंदर मंगल और राहु की युति से अंगारक नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसका प्रभाव आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से नजर आने वाला है। देखा जाए यह अंगारक योग का जो निर्माण हुआ है, इसके चलते सभी राशियों के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। यह बहुत ही लंबे दिनों के बाद यह अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ऐसे में अब आपको जो हानि हो सकता है उससे आप लाभ में कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। यह अंगारक योग ही आपके जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है। जी हाँ, यदि आप अच्छा बदलाव चाहते हैं तो आप यह दो सावधानी जरूर रखिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। आपको अपने ही ऊपर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान भी रहना चाहिए। जी हाँ, इन एक हफ्तों तक, नहीं तो इससे आपका भारी नुकसान होगा। देखा जाए लाभ भी आपके हाथों से निकल कर चला जाएगा, कुछ ऐसा हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको इन दिनों में कौन से वो चार लाभ मिलने वाले हैं, किन क्षेत्रों में आपको चमत्कार नजर आने वाला है। ऐसा चमत्कार जो आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं होने देगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं।
तो मेष राशि वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। माँ भवानी के आशीर्वाद से और देवों के देव महादेव भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी समस्या है उनसे एक हफ्तों में जल्द छुटकारा मिलेगा। और साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो मेष राशि वालों, आइए हम उन अंगारक योग के कारण जो लाभ आपको मिल सकता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो लाभ आपके जीवन में आपको मिलने वाला है वह रहने वाला है संपत्ति से जुड़ा हुआ। जी हाँ, देखा जाए मंगल को संपत्ति का कारक माना जाता है और जोश का कारक माना जाता है, ऊर्जा का कारक माना जाता है। तो ऐसे में आपके अंदर ऊर्जा भरपूर रहेगा, इसलिए इन दिनों में आपको संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ होने की संभावना है। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा कोई कार्य करते हैं यानी जमीन जायदाद का क्रय विक्रय का कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा मुनाफा नज़र आने वाला है। बस आपको आलस्य को त्यागना होगा, अपने अंदर एक्टिविटी लानी होगी, तभी आप लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। वहीं देखा जाए यदि आपके घर में बंटवारे की बातें लंबे समय से चल रही है, बार बार किसी न किसी कारण से वह टल जा रही है, मतलब आप बीच में फंसे हुए हैं, तो अब इन दिनों में संभावना है कि आपके घर के बंटवारे की जो फैसले हैं वे आपके पक्ष में आएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है। वहीं देखा जाए यदि कोई जमीन से जुड़ा हुआ मामला कानूनी चल रहा है, कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो वहाँ पर भी फैसला जल्द आने की संभावना है, वो भी आपके पक्ष में। जी हाँ मेष राशि वालों, कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है। अब बात कर लेते हैं दूसरे लाभ के बारे में जो इन दिनों आपको प्राप्त होने वाला है। तो जो दूसरा लाभ आपको इन दिनों मिलेगा वह रहने वाला है, आप अपने पसंद की किसी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने ज़रूरत की सामान कुछ खरीद सकते हैं जो लंबे समय से आप खरीदना चाह रहे थे लेकिन कोई ना कोई कारण से आप नहीं खरीद पा रहे थे, तो इन दिनों खरीदने की पूरी संभावना है कि आप अपने लिए वाहन खरीद सकते हैं, अपने घर के किसी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं जिसे खरीद कर आपका मन खुश रहेगा। धन खर्च होगा लेकिन उस खर्च से आपका मन खुश रहेगा। जी हाँ मेष राशि वालों, वहीं देखा जाए अब जो तीसरा लाभ आपको मिलने की संभावना नज़र आ रही है वह रहने वाला है आपके शिक्षा के विभाग में। जी हाँ, यदि आप स्टूडेंट हैं और आप कहीं बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, पर देखा जाए आपको इनसे जुड़ा हुआ कोई बढ़िया सूचना सुनने को मिल सकता है, आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आपके लिए यह समय बहुत खुशियों से भरा रहने वाला है। जी हाँ मेष राशि वालों, वहीं देखा जाए यदि आप बेरोजगार हैं, आपको अच्छी नौकरी की तलाश है, आप दर दर भटक रहे हैं फिर भी आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, तो देखा जाए इन दिनों में आपको किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अच्छे नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, आपका जॉब लगने की संभावना है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं इन दिनों उनका परीक्षाएं जो चल रहा है या चलने वाला उनमें आपको मन मुताबिक फल मिलने की संभावना नजर आ रही है। जी हाँ मेष राशि वालों, अब बात करते हैं अंतिम व चौथे लाभ के बारे में जो मंगल और राहु के युति से मिलने वाला है। तो इन दिनों में आप अपने तेज तर्रार बुद्धि का इस्तेमाल कर कर अपने किसी अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, जो काम में बार बार अड़चने आ रही थी, कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती था, तो ऐसा कोई काम अब पूरा होने वाला है। जी हाँ मेष राशि वालों, यदि आप किसी काम के सिलसिले में यात्रा भी करना चाह रहे थे तो संभावना है कि आप वो यात्रा करें और आपका वह काम भी पूरा होगा। जी हाँ मेष राशि, यदि आप कुछ भी मतलब हो सकता है आप अपने घर का निर्माण कार्य शुरू करवाना चाह रहे थे लेकिन आप नहीं करवा पा रहे थे, बार बार वह चीज़ें टलती जा रही थी, तो इन दिनों पूरी संभावना नज़र आ रही है कि आप अपने घर का निर्माण कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, वहीं देखा जाए कि आप यदि कोई ज़रूरी जैसे कि आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे और लंबे समय से इन पर योजनाएं बना रहे थे लेकिन हमेशा टल जा रहा था किसी न किसी कारण से, तो वो योजनाओं की अब शुरुआत कर सकते हैं। नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे उसमें भी आप देखेंगे कि आपका नया बिजनेस शुरू हो रहा है। जी हाँ, इन दिनों में ऐसा कुछ लाभ आपको मिलने की पूरी संभावना नज़र आ रही है।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको 2 सावधानी रखनी है, इनके चलते यदि आपने ये 2 सावधानी नहीं रखा तो इनके वजह से आप ये जो 4 लाभ मिलेंगे, उनसे आप चूक जाएँगे, मतलब आपका नुकसान हो जाएगा, आपके हाथों से निकल जाएगा। जी हाँ, मेष राशि वालों, आप सही सुन रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको वो कौन-सी 2 सावधानी रखनी चाहिए। तो पहली जो सावधानी रखनी है, देखिए मंगल जो होता है वे क्रोध का भी कारक माना जाता है, ऊर्जा का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर आपके अंदर देखा जाए क्रोध थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जी हाँ, छोटे-छोटे बातों पर आपका मन कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है, जिसके चलते कई सारे नुकसान हो सकते हैं। आप किसी से बहस भी कर सकते हैं। जी हाँ, जहाँ पर देखा जाए बहस में आकर कई सारे महत्वपूर्ण काम कैंसल हो सकते हैं। कोई बड़ी डील फाइनल होते-होते कैंसल हो सकती है। यदि आप ज़मीन से जुड़ा कार्य करते हैं, वहाँ पर आपके क्रोध के कारण कोई व्यक्ति आपसे नाराज़ हो सकता है। जो लाभ आपको मिलने वाला था, वह किसी और को मिल सकता है। जी हाँ, मेष राशि वालों, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। मतलब कि क्रोध में आकर कोई भी परिवार से जुड़ा हुआ भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, ना ही अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। क्रोध में आने से आपको इन दिनों में बचना चाहिए, नहीं तो इससे होने वाले लाभ आपके हानि में बदल सकते हैं। जी हाँ, इसलिए आपको इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वहीं देखा जाए अब आपको जो दूसरी सावधानी रखनी है, वह है जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से बचें। जी हाँ, और ओवर कॉन्फिडेंस में आने से भी बचें, क्योंकि ऊर्जा आपके अंदर भरपूर रहेगा। आपको लगेगा सब काम आपके लिए बहुत आसान है। आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप इसलिए इन दिनों में परिवार से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी लेने से बचें, और वहीं जल्दबाजी में किसी भी ज़रूरी कागज़ पर सिग्नेचर करने से भी बचें। क्योंकि हो सकता है कि आपका उसी के चलते मतलब जल्दबाजी में कहीं सिग्नेचर करे, बाद में आपको धोखाधड़ी का शिकार होना पड़े। इसलिए आप कहीं भी सिग्नेचर बहुत सोच समझ कर करें, नहीं तो इससे नुकसान आपका होगा। वहीं यदि रिश्तों में देखा जाए तो रिश्तों में भी किसी बात को लेकर जल्दबाजी ना दिखाएं, नहीं तो इससे आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं। वहीं मेष राशि वालों, इन दिनों में जल्दबाजी में यात्रा करने से भी बचना चाहिए। जी हाँ, देखा जाए यूँ तो मेष राशि के जितने जातक हैं उन्हें भी मतलब हमेशा कोई भी काम बहुत ही जल्दी चाहिए रहता है। यदि किसी काम में आप हाथ डालते हैं तो आपको जल्दी परिणाम चाहिए होता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए कि आप जल्दी परिणाम के चक्कर में किसी भी महत्वपूर्ण काम को बीच में न छोड़ें, नहीं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। मतलब आप जो अब तक मेहनत की उस कार्य में सफलता पाने के लिए, वह लाभ कोई और लेकर जा सकता है। इसलिए इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, मेष राशि वालों, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई काम बीच में न छोड़े, ना ही कोई बड़ा फैसला करें, ना ही आप जल्दबाजी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी से कोई शर्त लगाएं, या कहीं आप चमकती हुई चीज़ देखकर सोना मानकर उसमें जल्दबाजी ना दिखाएं, नहीं तो इससे बाद में आपको पछतावा हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा। अब उसी के साथ आपको बता दें कि यह जो अंगारक योग है, आपके प्रेम जीवन की दृष्टि से देखें तो लव लाइफ में समय बढ़िया रहेगा, लेकिन अचानक से ही आपके किसी शब्दों के कारण आपके लव लाइफ में कुछ वाद विवाद सामने आ सकते हैं। जी हाँ, यदि आप इन परिस्थितियों को संभालना चाहें तो बहुत आसानी से आप संभाल लेंगे। जी हाँ, अपनी गलती को स्वीकारते हुए। देखा जाए मेष राशि वाले जल्दी अपना गलती नहीं मानना चाहते हैं। यहाँ पर देखा जाए यदि आपने ऐसा किया तो आपका लव पार्टनर आपसे दूर हो सकता है। वहीं कुछ लव लाइफ में देखा जाए तो आप अपने लव पार्टनर को जीवन साथी बनाने का कुछ खास प्लान बना सकते हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, और इसके चलते आपके ऊपर देखा जाए लव लाइफ के मामले में थोड़ा तनाव भी रह सकता है। वहीं पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखें तो समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपके क्रोध के कारण परिवार की खुशियां भंग हो सकती है। इसलिए क्रोध में आने से बचें, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। यदि आप परिवार की खुशियों को बरकरार रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें इन बातों का। वहीं यदि आप अब तक अविवाहित हैं तो आपको इन दिनों अच्छे
और रिश्तों का प्रस्ताव आ सकता है, मतलब आपके शादी विवाह पर मुहर लगने की संभावना है। बस आपको इन रिश्तों में कमियां निकालने से बचना चाहिए। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब वहीं देखा जाए आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से तो यह समय अच्छा रहेगा। रुके हुए पैसों की जो आपका यदि कहीं पैसा रुका था तो वह पैसा आपको वापस मिल सकता है। आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। जी हाँ, लेकिन इन दिनों किसी को भी बड़ा रकम उधार देने से बचे, नहीं तो वो पैसा भी आपका फंस सकता है। जी हाँ, इन दिनों में आपको अपने आलस्य को त्याग कर अपने काम के प्रति अब थोड़ा सजग रहना होगा, मतलब कि आपको अब जागने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले दिनों में पैसों की कमियां आपको सता सकती है। मेष राशि वालों, देखा जाए इन दिनों में आपके जीवन में भाग दौड़ थोड़ा अधिक रह सकता है किसी काम को लेकर, लेकिन अनावश्यक भाग दौड़ करने से बचे, नहीं तो इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपके अंदर थकान हो सकता है, आपको नींद की कमी हो सकती है, आपके शरीर में दर्द हो सकता है। इसलिए अनावश्यक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भाग दौड़ करने से बचें। वहीं देखा जाए आप तनाव लेने से बचें। जी हाँ, आप अपना मन कुछ मनोरंजन के कार्यों में लगाएं, जैसे जो चीज़ आपको पसंद है उसमें आप थोड़ा समय दें। इससे आपका मन शांत रहेगा, मन खुश रहेगा तो तन खुश रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं यदि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो समय अच्छा है, जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। लेकिन आपके क्रोध के कारण आपके जीवन साथी से किसी बात को लेकर मनमुटाव भी होने की संभावना है। जी हाँ, इन दिनों में आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी। आपको लेकिन क्रोध करने से बचना होगा, संयम से कोई कार्य करना होगा। अपने वाणी पर पूरा ध्यान रखें तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होगा। वहीं कुछ वैवाहिक जीवन में कुछ लोग कहीं घूमने फिरने जाने का प्रोग्राम बनाते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखा जाए, खुश रहेंगे। यदि आपने अपनी भावनाओं को काबू में रखा तो आपके वैवाहिक जीवन में सिर्फ खुशियां रहेगी, अन्यथा छोटी छोटी बातों पर विवाद भी सामने आते रहेंगे। तो इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना होगा। यदि किसी कारण से विवाद भी उत्पन्न होता है तो उसमें तीसरे व्यक्ति को ना आने दें, नहीं तो इससे आपके रिश्तों में वो छोटी बातें भी बहुत बड़ी विवाद का रूप ले सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। वहीं इन दिनों में आपको देखा जाए वाहन को बहुत तेज़ गति में या दिखावे में आकर चलाने से बचना चाहिए, नहीं तो इससे कोई दुर्घटना आपको अपने चपेट में ले सकती है। आप सभी ट्रैफिक नियम का पालन करें, नहीं तो आपके ऊपर चालान कट सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। युवाओं को ऐसे मित्रों का साथ इन दिनों में छोड़ देना ही बेहतर है, जो लोग हमेशा नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं या लड़ाई झगड़ों में हमेशा घुसे रहते हैं, क्योंकि उनके चलते आपको भी थाना पुलिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती है, कानूनी कार्यवाही आपके ऊपर हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए मेष राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद मेष राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।